दोस्तों, ये कुछ याद रखने वाली बातें हैं जो हम अक्सर लोगों को बात करते हुए सुनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप किसी को बोलते हैं कि भाग्य आपका साथ दे, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, ऐसा करके हम बोलते हैं। ये सब शब्द कुछ कॉमन यूज़ होने वाले शब्द हैं, आप इनको डेली यूज़ में बोलते हैं, तो उसका हमें इस्तेमाल करना सीखना है। किस तरीके से कौन सा वर्ड किस दिन बोला जाता है। आप शादी की शुभकामनाएं दे रहे हैं तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी यहाँ पर बोला गया है। किसी चीज़ को आप कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्यों होता है। आपको किसी अवसर पर बधाई देनी है या कोई सफलता मिली है, तो इस तरीके से आपको ये कॉमन वर्ड याद करने ज़रूरी हैं। ये खुशी वाले शब्द हैं। अब हम बात करेंगे उन शब्दों की जिनसे एक दुख प्रकट होता है, जैसे कि या एक अरे बाप रे, ओ माय गॉड, कितने दुख की बात है, हाउ सैड, कितने दुख की बात है। जब हम इसको बोलते हैं तो हाउ टेरेबल, जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, और हाउ सैड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आसान चीज़ें बताई गई हैं। अब नीचे आ जाते हैं, सभी वाक्यों को सुने और दोहराएं। जैसे कि अभी मैंने बोला आपको, उस तरीके से आप उसको दोहराएं, ठीक है। अब आपको ये बातें हैं, किसी को अपनी बात सुनने के लिए कहिए। लिसन प्लीज़, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको लिसन प्लीज़। अगर आपको ये पढ़ने में दिक्कत है तो आप यहाँ पढ़कर समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि और पास बुलाने के लिए प्लीज़ कम हेयर, काम को जल्दी निपटाने के लिए कहना हो तो हरी अप प्लीज़। आप किसी को कहेंगे हरी अप प्लीज़। यदि आप किसी से मदद मांग रहे हैं तो कहेंगे प्लीज़ हेल्प मी। किसी तरह की गलती हो जाने पर सामने वाले से कहिए प्लीज़ फॉरगिव मी। इस तरीके से यहाँ पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। आपको इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है और उनको पढ़ने की कोशिश करनी होगी। पढ़ने के बाद आप उनको याद कीजिए और डेली दोहराने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, और आप क्या नेक्स्ट वीडियो बनवाना चाहते हैं उसके बारे में मुझे बताइए। थैंक यू।